सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। जेठ सुदी 11 को निर्जला एकादशी कहते हैं। 11 के दिन सबको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि बिना खाए नहीं रहा जाए तो फलाहार लेकर व्रत करे। 11 के दिन सब मटके में जल भरकर और उसे ढक्कन से ढक दें और ढक्कन में चीनी व दक्षिणा फल इत्यादि रखकर दान दे। जिस ब्राह्मण को मटका दे उसी ब्राह्मण को 11 के दिन एक एक शीत और शरबत दे। मेहंदी लगाकर, नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर सबको 11 के दिन बायना निकालना चाहिए। एक मिट्टी के मटके में जल भरकर ढक्कन में चीनी रुपया रखे। बायने के साथ आम रखकर और करवे पर रोड़ी से सतिया बनाकर ढक्कन से ढक दे और फिर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर उनको दे दे। निर्जला एकादशी व्रत की कहानी कुछ इस प्रकार है भक्तजनों। एक समय की बात है, पांडवों में सबसे बलशाली भीम ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी ये कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया क्लेश के फल चाहता हूँ। इस पर वेदव्यास जी बोले, हे भीम, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्रिय है तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत करो। भीम बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में व्रक नाम अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती है। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जला व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कीजिए। अन्नहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल विनाश हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए एवं गो का दान करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वे संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीम सभी तरह से पाप मुक्त हो गए। बोलिए श्री लक्ष्मीपति वेंकुटपति भगवान श्री हरि की जय हो। श्री लक्ष्मी माता की जय हो। जगत के पालन करता श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय हो। श्री 11 माता की जय हो। इस व्रत को करने से सभी एकादशियों का पुण्य फल मिलता है, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। व्रत करने की विधि कुछ इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प ले, विष्णु भगवान की पूजा करे, पूरे दिन जल और अन्न का त्याग करे, रात्रि में भजन कीर्तन करे और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करे। इस व्रत में जल नहीं पीना होता है, इसीलिए इसे निर्जला कहा जाता है। जो लोग स्वास्थ्य कारणों से निर्जला व्रत नहीं रख सकते वे फलाहार कर सकते हैं। व्रत श्रद्धा और नियम से करना सबसे महत्वपूर्ण है।